यार ये है अमेरिका का व्हाइट हाउस जो आप लोगों ने ना भाई न्यूज़ में अक्सर देखा होगा। और सही बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट की गाड़ी भी देखने मिल रही है। अब ट्रम्प है कि नहीं व्हाइट हाउस में जाके चेक करना पड़ेगा। ये है ट्रम्प की ऑफिस और ट्रम्प का ऑफिशियल रेसिडेंस। यहाँ पर भाई ट्रम्प रहता है। ट्रम्प नहीं, जो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं वो व्हाइट हाउस में रहते भी हैं और उनकी ऑफिस भी रहती है। ट्रम्प ने अभी बोला है कि एक UFC फाइट में रखूंगा। व्हाइट हाउस का जो पार्क है ना, गार्डन वाला एरिया मेरे पीछे देख रहे हो जो ग्रीन है, वहाँ पर UFC की फाइट भी होगी। व्हाइट हाउस के पास वाले एरिया में ही आप लोगों को ऐसे ठेले देखने मिलेंगे। ये है राज्यसभा भी, लोकसभा भी, यहाँ पर सीनेट भी बैठते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बैठते हैं और यहीं पे भाई पूरे देश का जो भी लॉ वगैरह होता है यहाँ से निकलता है। स्वागत करता हूँ आप लोगों का पूरे दुनिया के सबसे पावरफुल और इम्पैक्टफुल कैपिटल वॉशिंगटन DC से। आप लोगों को तो मालूम ही होगा भाई वॉशिंगटन DC किस देश की राजधानी है। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ भाई, वॉशिंगटन DC है अमेरिका की राजधानी। ये शहर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स डिसाइड होती है। और आप लोगों ने न्यूज़ में अक्सर देखा होगा भाई, व्हाइट हाउस देखा होगा, ट्रम्प को देखा होगा। तो आज की वीडियो में हम सारा कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। और सबसे पहले बता दूं भाई, मैं वॉशिंगटन कब आया और कैसे आया। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं था न्यूयॉर्क में। मैं न्यूयॉर्क से गया फिलाडेल्फिया, वहाँ पर मुझे एक वीडियो बनाना था। जो आप लोगों ने देखा होगा, अमेरिका में लोग ड्रग्स लेके ज़ॉम्बी हो जाते हैं। मैं वो टाउन रिकॉर्ड करने गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद देखा भाई वो शहर इतना खूबसूरत है। वो जो एरिया है वो बहुत छोटा सा है। तो मैं बोला भाई ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि मैं शहर अच्छा दिखाने की जगह आप लोगों को ख़राब चीज़ें दिखाऊं। तो इसलिए मैं सोचा कभी और आएंगे तब मैं आप लोगों को फिलाडेल्फिया घुमाऊंगा। तो इसलिए भाई मैं फिलाडेल्फिया में वीडियो नहीं बनाया। फिर फिलाडेल्फिया से मैं ट्रेन लेके आ गया वॉशिंगटन। अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट है भाई, कल मैं जाऊँगा अर्जेंटीना। फिर हमारा एक टूर चालू होगा, वो तो आप लोग थोड़ा सा गैस कर ही लिए। तो आज की वीडियो में तो हम घूमेंगे वॉशिंगटन, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बाकी वॉशिंगटन DC का पहला जो इंप्रेशन है ना, आप लोगों को यहाँ पर इतने खूबसूरत घर देखने मिलेंगे, इतनी अच्छी सड़कें हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर देखने मिलेगी, क्योंकि वॉशिंगटन DC की आबादी है सिर्फ और सिर्फ 7 लाख। अमेरिका के कैपिटल की जो पॉपुलेशन है बस 7 लाख है। और ये जो शहर है ये प्रॉपर एक फ्रेंच आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया है। उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल सारी कुछ देने वाला हूँ। लेकिन देखो ना, इतने चौड़े रोड हैं और ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर। तो यार मैं जा रहा हूँ सबसे पहले व्हाइट हाउस की तरफ, जो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। तो जाते जाते सबसे पहले मैं आप लोगों को ना ये वॉशिंगटन की हिस्ट्री के बारे में बता दूँ, ये शहर बसा कैसे और ये कैपिटल कैसे बना। तो साल 1776 में जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलती है ब्रिटेन से, तो अमेरिका उस टाइम पे एक नया देश होता है और इसके पास कोई भी खुद का कैपिटल होता ही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो एक शहर से दूसरे शहर बस भागते रहती है। अपनी बैठक कभी फिलाडेल्फिया में लगाती है, कभी बाल्टीमोर में लगाती है, कभी भाई प्रिंस टाउन एक यहाँ पर सिटी है उसमें लगाती है, कभी यॉर्क नाम की सिटी है वहाँ पर लगाती है। इनके पास खुद का कोई परमानेंट कैपिटल होता ही नहीं उस टाइम पे। फिर साल आता है 1789, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। उस टाइम पे अमेरिका का सबसे पहला कैपिटल बनता है न्यूयॉर्क सिटी। और वहीं पे जो जॉर्ज वॉशिंगटन है वो अपनी शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट की। लेकिन जो न्यूयॉर्क सिटी रहता है ये एक टेम्पररी कैपिटल रहता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई हमको चाहिए एक परमानेंट कैपिटल जो किसी भी स्टेट का हिस्सा ना हो। तब पास होता है भाई रेसिडेंस एक्ट ऑफ 1790, जिसमें डिसाइड होता है कि एक नया कैपिटल बनेगा पोटोमैक रिवर के किनारे। फिर साल 1791 में जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, वो खुद से एक जगह सेलेक्ट करते हैं मैरीलैंड स्टेट और वर्जीनिया स्टेट के बीच में, और एक फ्रेंच आर्किटेक्ट को जिम्मेदारी देते हैं कि ये शहर को पूरा वापस डिज़ाइन करो और यहाँ की जो सड़कें होगी ना उसको ऐसा बनाना, जो मेन बिल्डिंग है, कैपिटल बिल्डिंग है व्हाइट हाउस की, वहाँ से सारी सड़क निकलना चाहिए ताकि वो जगह की इंपॉर्टेंस मालूम पड़े। तो ये शहर पूरा का पूरा डिज़ाइन करके एक नए तरीके से बनाए थे। इस वजह से आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम मैनेज, और रोड जो हैं वो एकदम प्रॉपर वे में दिखेंगे। देखिए एकदम प्रॉपर, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे टेढ़े मेढ़े रोड आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेंगे। तो भाई जब ये शहर डिज़ाइन हो रहा था, जब वो फ्रेंच आर्किटेक्ट ये शहर को डिज़ाइन कर रहे थे, तब तो टेम्पररी कैपिटल चाहिए ना। तब उस टाइम पे भाई 10 साल के लिए कैपिटल शिफ्ट हो गया था फिलाडेल्फिया में। तो स्टार्टिंग से आप लोगों को एक टाइमलाइन बता देता हूँ। पहले कैपिटल बना 1789 में न्यूयॉर्क। फिर उसके एक साल बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया शहर को डिज़ाइन करने का, तो टेम्पररी कैपिटल बना फिलाडेल्फिया तकरीबन 10 साल के लिए, जब तक ये शहर में काम चल रहा था। जब यहाँ पर काम कंप्लीट हुआ 10 साल बाद 1800 में, तब जाके बन गया ये वॉशिंगटन DC अमेरिका का ऑफिशियल कैपिटल। और इसी वजह से भाई इस शहर का नाम अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पे रखे, क्योंकि पहली बात तो भाई अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ ये पूरे शहर को डिज़ाइन करने में, सेलेक्ट करने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। तो इस वजह से इस शहर का नाम रखे भाई वॉशिंगटन DC।
और यहाँ पर ना तकरीबन जैसे कि आप लोगों को बताया 7 लाख लोग रहते हैं, लेकिन हर साल वॉशिंगटन डीसी 20 मिलियन लोग विजिट करते हैं। तो यार ये जो वॉशिंगटन डीसी सिटी है ये एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, ये कोई स्टेट का पार्ट नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, जब गवर्नमेंट कैपिटल सेलेक्ट कर रही थी सबसे पहले वो लोग बोले कि हमको एक ऐसा शहर बनाना है जो कोई भी स्टेट का पार्ट ना हो। लेकिन ये जो जगह है ये पहले थोड़ा मैरीलैंड स्टेट में आती थी, थोड़ा वर्जीनिया स्टेट में आती थी, तो दोनों स्टेट ने भाई कुछ थोड़ी थोड़ी जगह दान किए, तब जाके बना था भाई ये फेडरल डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। वैसे अगर मैं स्टेट के बारे में बात करूँ तो अमेरिका के अंदर है 50 स्टेट, जिस वजह से आप लोगों को अमेरिका के फ्लैग में 50 स्टार देखने मिलेंगे जो हर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर साइज़ के बारे में बात करूं अमेरिका के, तो इसको बोलते हैं दुनिया की तीसरी या फिर चौथी सबसे बड़ी कंट्री। अब मैं तीसरी चौथी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई अमेरिका और चाइना में झगड़ा चल रहा है। वो बोलता है कि मैं तीसरा सबसे बड़ा कंट्री हूँ, वो बोलता है तीसरा सबसे बड़ा मैं कंट्री हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को ना थोड़ा बेसिक अमेरिका के बारे में बताता हूँ। आप लोगों को भाई थोड़ा बहुत मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है बेसिक फैक्ट अमेरिका का। तो भाई जब तक मैं व्हाइट हाउस पहुँचता हूँ, अभी तकरीबन 15 मिनट लगेगा, तो चलते चलते आप लोगों को अमेरिका के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। तो अमेरिका एक देश है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जिसका पूरा नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो है भाई तकरीबन इंडिया से 12,000 किलोमीटर दूर। और यूएस के अगर आप ऊपर देखोगे तो नॉर्थ में पड़ता है कनाडा, साउथ में है मेक्सिको, ईस्ट में है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वेस्ट में है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। यहाँ की आबादी है 335 मिलियन, जो कि बनते हैं लगभग 33-34 करोड़, जो बनाती है अमेरिका को दुनिया का तीसरा सबसे पॉपुलेटेड देश इंडिया और चाइना के बाद। और यहाँ पर ना भाई अमेरिका में आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अमेरिका के पास खुद की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है, और भाई यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का काम होता है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़बान है अमेरिका में वो है स्पेनिश। और अगर अमेरिका के साइज़ के बारे में बात करें तो अमेरिका फैला है 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। अगर कंपैरिजन के लिए बताऊं तो भाई इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है पूरा अमेरिका। और अमेरिका फैला है 6 डिफरेंट टाइम जोन में, इंडिया के पास एक ही टाइम जोन है। और यहाँ पर अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट भी हैं, जो कि तकरीबन 12,000 से 16,000 एयरपोर्ट आप लोगों को अमेरिका में मिलेंगे। साथ ही साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है कनाडा के बाद। तो ऑलमोस्ट भाई मुझे लग रहा है मैं पहुँच गया हूँ भाई व्हाइट हाउस के पास में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ी दिख रही है, बहुत सारे ऑफिशियल दिख रहे हैं। तो रुकते हैं, शायद इस तरफ मुझे जाना है। गार्डन वगैरह तो दिख रहा है भाई, यही है, चलो देखते हैं यार। और यहाँ पर अगर आप देखो तो थोड़ी सी ज़्यादा ट्रैफिक आप लोगों को देखने मिलेगी। और सही बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट की गाड़ी भी देखने मिल रही है। अब ट्रम्प है कि नहीं व्हाइट हाउस में जाके चेक करना पड़ेगा भाई, थोड़ा कुछ मीटिंग करना है मेरे को। ये जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती है। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। तो यार वो देखो भाई व्हाइट हाउस उस तरफ है, यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट चलूँगा तो व्हाइट हाउस की तरफ पहुँच जाऊँगा। और अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बहुत सारे सुविनियर मिल रहे हैं। देखो भाई अभी ट्रम्प की गवर्नमेंट है तो लिखा हुआ है ट्रम्प 45 और 47। आप लोगों को मालूम होगा भाई ट्रम्प है अमेरिका का 45th प्रेसिडेंट और 47th प्रेसिडेंट, 2 बार बना है भाई, दूसरी बार बना है। तो यहाँ पर भाई बहुत सारे सुविनियर भी आपको मिल जाएंगे। देखते हैं भाई, पहले अंदर जाते हैं फिर उसके बाद देखेंगे क्या ख़रीदना है। ओ भाई साहब, यार ये है अमेरिका का व्हाइट हाउस जो आप लोगों ने ना भाई न्यूज़ में अक्सर देखा होगा। ये देखो यार कितना सही लग रहा है यार। यहाँ पर बड़ा सा अमेरिकन फ्लैग, एक ऊपर अमेरिकन फ्लैग है। और यही है भाई ट्रम्प का घर भी और ट्रम्प की ऑफिस भी। और यहाँ पर देखो कितना मस्त पार्क सा बना हुआ है। तो यार अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाइट हाउस और यूएस कैपिटल बिल्डिंग में दोनों भाई अलग बिल्डिंग है। जो यूएस कैपिटल बिल्डिंग है उसको आप बोल सकते हो जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है वो वैसा है। और ये जो व्हाइट हाउस है ये इक्विवेलेंट है इंडिया में, जैसे राष्ट्रपति भवन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। तो ये जो व्हाइट हाउस है ये है ट्रम्प की ऑफिस और ट्रम्प का ऑफिशियल रेसिडेंस। यहाँ पर भाई ट्रम्प रहता है, ट्रम्प नहीं, जो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं वो व्हाइट हाउस में रहते भी हैं और उनकी ऑफिस भी रहती है। तो मैं बोला भाई पहले ये दिखाता हूँ, फिर उसके पीछे अगर आप देखो वहाँ पर है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, वहाँ चलेंगे, वो सारी चीज़ दिखाऊंगा। फिर हम जाएंगे यूएस कैपिटल बिल्डिंग जहाँ पर भाई सारे कांग्रेसमैन बैठते हैं, जहाँ पर भाई पार्लियामेंट है जो यहाँ की, वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं ट्रम्प के घर पे, देखते हैं है कि नहीं। और यार यहाँ पर आप लोग